नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का एमसीक्यूज। और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो आपका मतलब कह रहा है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप कैसे मतलब इसका जो सही आंसर ट्रिक करेंगे। पहले का सी, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है क्लासिफिकेशन की, स्पीसीज। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर सी। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ए प्लांट विच प्रोड्यूसेस सीड्स बट लैक्स फ्लावर विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप। मतलब जो सीड्स होते हैं किस प्रकार प्रोड्यूस होते हैं, बट लैक्स फ्लावर, मतलब फ्लावर में। तो इसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो होगा जिम्नोस्पर्म। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है, द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स एंड सीड्स आर। तो एक इसका कैरेक्टर है, ये कह रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है तीसरे का जो आंसर होगा फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स यानी कि जो द प्लांट्स विच बियर्स फ्लावर एंड सीड्स आर फेनरोगैम्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। मतलब जो कौन सा प्लांट है जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। तो चौथे का सही आंसर क्या होगा, चौथे का सही आंसर सी, यानी कि टेरिडोफाइटा। कौन सा होगा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद हम लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि द टर्म ए ट्रैकिएटा इज गिवन टू। मतलब टर्म ए ट्रैकिएटा किसने दिया है, एक किस भाग का शब्द है, मतलब किस का शब्द है। तो एल्गी का है, फंजाई का है, ब्रायोफाइट्स का है, टेरिडोफाइट्स का। तो इसका फ्रेंड्स तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा ब्रायोफाइटा का है। किसका है, ब्रायोफाइटा का है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठवां है, फेनरोगैम्स इंक्लूड। मतलब छठा क्वेश्चन फेनरोगैम्स इंक्लूड। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीएचयू 2008 से पीएमटी 2008 में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड इन। मतलब मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं। तो सेवेंथ का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये होगा इसका सी, यानी कि मॉसेस। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए प्लांट हैविंग थैलोस प्लांट बॉडी developing embryo and reproducing by means of spore will be placed in। तो एक बार और हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। प्लांट्स हैविंग थैलोज प्लांट बॉडी डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिप्रोड्यूसिंग बाय मींस ऑफ स्पोर विल बी प्लेस्ड इन। तो आठवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आठवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा लीवर वर्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्या कह रहा है, नाइन्थ कह रहा है फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी। मतलब जो फेनरोगैम्स है वो विदाउट ओवरी क्या कहे जाते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टेंथ वाला। टेंथ क्वेश्चन क्या है, द प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू आर। तो इसका फ्रेंड सही आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा, जिम्नोस्पर्म होगा या बोथ होगा। इसके बाद हम लोग इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स क्या होगा, इसका सही आंसर डी, यानी कि
बी एंड सी। बी का मतलब टेरिडोफाइटा और सी का मतलब जिम्नोस्पर्म। इसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे आगे। और इस ये क्वेश्चंस कह रहा है द मेन प्लांट बॉडी इज ऑलवेज गैमेटोफाइट इन, मतलब मेन प्लांट बॉडी हमेशा गैमेटोफाइट यानी कि यन होता है, यानी कि हेप्लॉइड अवस्था में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दोस्तों ये ब्रायोफाइटा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए मोनोकाट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए मोनोकाट, मतलब ग्राम है, पी है, राइस है, मैंगो है। तो 12th का सही आंसर दोस्तों क्या होगा, राइस। राइस क्या होगा, राइस। इसके बाद हम लोग 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन देखेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ ओसवाल टिप्पो इज नॉट बेस्ट, मतलब ओसवाल टिप्पो का कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है। तो 13 का आंसर हम लोग देखेंगे सी, यानी कि सेल स्ट्रक्चर से। 13 का सही आंसर क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम लोग 14वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 14वां क्वेश्चन कह रहा है विच विच प्लांट ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन एम्ब्रियोफाइटा ऑफ ओसवाल टिप्पो, मतलब 14वीं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14वीं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थैलोफाइटा। क्या होगा, थैलोफाइटा। तो पहला आंसर ही सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 15वां। 15वां क्या है, विटेकर क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन, मतलब विटेकर का क्लासिफिकेशन किस पे आधारित नहीं है। तो इसको इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये 16वां देखेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है मुनेरा इंक्लूडेड, मुनेरा इंक्लूड्स, मतलब मुनेरा किससे संबंधित है। तो 16वीं क्वेश्चन का जो आंसर है, मुनेरा जो है क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। जो मोरेरंस होते हैं, मोरेरंस में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 का। द एंशियंट फ्रॉम विच आर्कीबैक्टीरिया एंड क्यू बैक्टीरिया एरोज। इसके बाद 17 में जो है, इसमें पहला ऑप्शन है वायरसेस, साइनोबैक्टीरिया, प्रोजीनोट, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो 17वीं का आंसर क्या होगा, 17वीं का आंसर है सी, प्रोजीनोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18वें का। 18वां क्या, 18वें का देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। तो कह रहा है कि कौन प्रोटिस्टा से जो है संबंधित है। तो इस 18वीं का जो प्रो जो ऑप्शन है, प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर एक यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, या नॉन ऑफ दिस। तो 18वें का सही आंसर दोस्तों होगा बी, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि बी इज राइट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे 19 का। 19 में 19 कह रहा है माइसीलियम इज द प्लांट बॉडी ऑफ किंगडम, मतलब कह रहा है कि माइसीलियम इज प्लांट बॉडी ऑफ किसका किंग प्लांट बॉडी है। तो माइसीलियम जो होता है दोस्तों, ये होता है फंजाई का। फंजाई का जो है प्लांट बॉडी कौन सा होता है, फंजाई प्लांट बॉडी, फंजाई का प्लांट बॉडी माइसीलियम होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम। तो जो 20वें का जो ऑप्शन है, ये है प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा और ऑल ऑफ दीज। तो 20वें का जो आंसर है वो होगा आपका फ्रेंड्स
फंजाई, यानी कि फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, और सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और यही कैरेक्टर जो है किसका है, फंजाई का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। 21 जो नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ए प्लांट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस इन इट्स लाइफ एज, मतलब कौन सा ऐसा पौधे, कौन से ऐसे पौधे हैं जो अपने मतलब लाइफ में एक बार केवल जो है फ्रूट और फ्लावर मतलब देते हैं। तो ये 21 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, 21 आंसर मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी, यानी कि मोनोकार्पिक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट विद स्मॉलेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम इज, ए प्लांट विद स्मॉलेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम इज। तो इसमें है लैमना, ड्रैफलेसिया, ओल्फिया, जुओप्सिस। तो फ्रेंड्स 22 का सही आंसर क्या होगा, 22 का सही आंसर होगा ओल्फिया। ओल्फिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 23 में कह रहा है, प्लांट विद लॉन्गेस्ट लिव्स इज, प्लांट विद लॉन्गेस्ट लिव्ड लीव्स इज। तो कौन सा जो है पूछ रहा है कि कौन से पेड़ की पत्तियां लंबी होती हैं। तो ये हो जाएगा 23 का जो आंसर हो जाएगा इसका रेफिया। रेफिया का जो सही आंसर को किसका हो जाएगा, रेफिया। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 24 नंबर का क्वेश्चन, फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन, फ्लावरिंग प्लांट्स किससे संबंधित है। तो 24वीं का सही आंसर क्या होगा, फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। तो सही आंसर जो है कमेंट में आप लोग करें दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर है फेनरोगैम्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, थैलोफाइटा इंक्लूड्स, थैलोफाइटा किससे संबंधित है। तो 25 का सही जो आंसर होगा, पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, एल्गी एंड फंजाई का, फंजाई एंड बैक्टीरिया का, एल्गी फंजाई एंड लाइकेन का, एल्गी फंजाई बैक्टीरिया एंड लाइकेन का। तो इन चारों ऑप्शनों में आपका 25 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलेंगे, और 26 का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग एम्ब्रियो बट लैकिंग वैस्कुलर टिश्यू, मतलब कह रहा है कौन सा जो है मतलब एम्ब्रियो तो है लेकिन उसके पास वैस्कुलर टिश्यू की कमी है। तो 26 का आंसर दोस्तों ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, या एंजियोस्पर्म होगा। तो इसका सही फ्रेंड आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जिसको हम लोग कहेंगे ब्रायोफाइटा, ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स आर, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स आर। तो इसमें जो 27 का जो ऑप्शंस हैं, साइकेड्स, फर्न्स, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फर्न्स। फर्न्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स हैज वेस्कुलर टिश्यू बट लैक्स फ्लावर शुड बिलोंग टू। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा, एल्गी होगा, या जिम्नोस्पर्म होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बाद
फ्रेंड्स हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्वतंत्रता पूर्वक शो करता है। तो 29 में ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स। दोस्तों इस क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट में कमेंट करें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, और नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। 29 का ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट, यानी कि आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद हम लोग 30 पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है, सीड हैबिट बिकम फर्स्ट स्टेबलाइज्ड इन, सीड हैबिट बिकम फर्स्ट स्टेबलाइजिंग इन, यानी कि इसका जो ये मोसेस है, फॉर्न्स है, साइकोफिलिकैल्स है, नीटेल्स किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों होगा साइकोफिलिकैल्स, यानी कि सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 31 नंबर पे चलेंगे। 31 यानी कह रहा है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट इन हैविंग, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से किस प्रकार भिन्न है। तो 31 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू होगा, आर्किगोनिया होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, या मोटाइल स्पर होगा। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए वैस्कुलर टिश्यू। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ग्रुप would you place a plant which produces spores, has vascular tissue and lacks seeds। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा है, बस क्या कर रहे हैं सर, घुमा दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, एल्गी होगा, टेरिडोफाइट होगा, या ब्रायोफाइट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि टेरिडोफाइट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, सीड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, मतलब सीड्स किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, या स्पर्मोफाइट्स में। तो जैसा कि जो नाम है स्पर्मोफाइट्स, ये ऑलरेडी बता दे रहा है कि सीड्स किस में पाए जाते हैं, स्पर्मोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर का देखते हैं। विच आर नॉन सीड्स बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स, कौन सा जो है ऐसा सीड है जो वैस्कुलर प्लांट्स को बियरिंग नहीं करता है। तो यानी 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसमें ऑप्शन है दोस्तों ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर टेरिडोफाइट्स होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये कह रहा है कि आर्किगोनिएट्स इंक्लूड्स, मतलब आर्किगोनिएट्स संबंधित है किस किस से। तो इसमें दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का सही सही आंसर होगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर डी। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 जो है कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और इसका सही आंसर विटेकर जी हैं। विटेकर के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द किंगडम कंप्राइजेज ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें 37 का जो सही आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा, मोनेरा होगा, प्लांटी होगा, या फंजाई होगा। तो दोस्तों इसका सबसे जो सटीक आंसर क्या होगा, मोनेरा। तो मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 का सही आंसर क्या होगा, मोनेरा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नॉन वैक्यूओलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा,
38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा मोनेरा होगा, वायरसेस होगा, एलगी होगा या फंजाई होगा। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा मोनेरा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट इन। तो ये कह रहा है कि जो बोथ प्लांट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? एलगी भी होता है और कुछ लक्षण जो है मतलब कुछ प्लांट के भी लक्षण होते हैं और कुछ एनिमल के भी लक्षण होते हैं। वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं यूग्लेना यूग्लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दोस्तों ये रहा जो है इधर। इसमें उसमें कह रहा है वेस्कुलर टिश्यू, ओवरी, सीड्स या नेक्ड ओव्यूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ओवरी ओवरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक क्लोरोफिल। मतलब कौन किसमें जो है क्लोरोफिल की कमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो है फंजाई। फंजाई के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो इस जिम्नोस्पर्म का देखते हैं तो उसमें क्या कह रहा है? जिम्नोस्पर्म आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एंजियोस्पर्म बाई। मतलब ये जिम्नोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म से किस प्रकार जो है डिफरेंट है? तो जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है? नेक्ड क्या पाया जाता है? नेक्ड नेक्ड और नेक्ड ओव्यूल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा ऑफ प्रेजेंट डे इज। मतलब 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों स्पर्मोफाइटा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 44 है। 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम एल्गी टू फ्लावरिंग प्लांट इज। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो सही होगा जो है कौन सा सही होगा? ग्रेजुअल इलेबोरेशन ऑफ गैमेटोफाइट, ग्रेजुएशन ग्रेजुअल इलेबोरेशन ऑफ स्पोरोफाइट, एलिमिनेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ग्रेजुअल इलेबोरेशन ऑफ बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ग्रेजुअल इलेबोरेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसका सही आंसर बी यानी कि बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 45 यानी कि इसकी है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन। मतलब कह रहा है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा डी और डी को लॉक किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट इन द गैमेटोफाइट फेज embedded in sporophyte। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों स्पर्मोफाइट। स्पर्मोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 ये रहा आपके सामने। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ डिफरेंशिएट्स एंजियोस्पर्म एंड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इज। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। बी क्या है? सीड्स इंक्लूड इन द फ्रूट। सीड्स इंक्लूड इन द फ्रूट। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के दृष्टिकोण से और प्रत्येक एग्जाम में कहीं से न कहीं से इसको पूछ लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ओव्यूल्स आर नेक्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। इसका कारण क्या है पूछ रहा है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है
कार्पेल्स आर अब्सेंट। ठीक है, तो इसका दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कार्पेल्स आर अब्सेंट। कार्पेल्स आर अब्सेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द डिवीजन ऑफ प्लांट्स इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म terminates with the suffix sperm. It means the that both produce। मतलब इसमें जो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ओव्यूल्स एंड सीड। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं 50 नंबर। और 50 नंबर दोस्तों 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। इसके बाद in which group would you place a plant which has vascular tissue embryo and produces seeds? इसके बाद इसका जो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों एल्गी एंड फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो 50 का जो सही जो मतलब जवाब है वो है जिम्नोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी हम आपको 51 से मिलेंगे। थैंक्स।